और कल उन पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हो सकता था सर, फैटेलिटी नहीं हुई। 1000 लोग अगर 30-35 लोगों को घेर लेते हैं तो हिंदू समाज पर प्रतिक्रिया देगा कि नहीं देगा? करने जब गए थे तो उनको साजिशन पथराव किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमारी सरकार से मांग है कि जो धर्म हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की अपनी सरकार है, तो हिंदुओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी सरकार की है। अगर हिंदुओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी की है तो हिंदू समाज की रक्षा करने वाले बजरंग दल जैसे संगठन के कार्यकर्ता सुरक्षित क्यों नहीं? उनका बेरोजगार दल वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका रोजगार ही धर्मांतरण का है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। जिस तरह से कल रायपुर नाका में जो एक बहुत बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जिस तरह से दो पक्षों में जिस तरह से वाद विवाद हुआ है, जो है आज दुर्ग कलेक्टर तक पहुंच गए और हिंदू युवा मंच के जो मुखिया है गोविंद नायडू जी यहाँ पर मौजूद है और जो है भारी संख्या में हिंदू युवा मंच के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह का बात है और क्यों यहाँ पर जी भी बताएंगे कि क्या वजह आन पड़ी कि आप लोगों को दुर्ग कलेक्टर आए हैं। बजरंग दल शुरू से हिंदू समाज की रक्षा करने का काम करता है। धर्मांतरण के विरोध में कल बजरंग दल कुछ कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज करने जब गए थे तो उनको साजिशन पथराव किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। हमारी सरकार से मांग है कि जो धर्मांतरण विरोधी माफिया है, अब वो माफिया बन गए। पहले कुछ लोग करते थे, फिर कुछ संगठन आए, कुछ संस्थाएं करती थी, लेकिन अब ये माफिया की तरह संगठित रूप में काम कर रहे हैं। अगर संगठित रूप में काम नहीं करते तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ उसके तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर में 2000 की संख्या में बदनापुर थाने में जो माहौल खड़ा किया गया वो सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने वाला है। चूंकि सरकार के मुखिया, हमारी सरकार के मुखिया विष्णु साय जी यहाँ उपस्थित है, तो उनकी उपस्थिति में कोई अप्रिय कार्य नहीं होना चाहिए। हमारे सरकार पर हाथ नहीं आनी चाहिए, इस कारण हम लोगों ने प्रदर्शन संयमित रखा है। लेकिन हमारी बात प्रशासन तक पहुंचे कि सरकार की बदनामी करने वाले ऐसे कृत्य को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की अपनी सरकार है, तो हिंदुओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी सरकार की है। अगर हिंदुओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी की है तो हिंदू समाज की रक्षा करने वाले बजरंग दल जैसे संगठन के कार्यकर्ता सुरक्षित क्यों नहीं? उनका सर अगर फोड़ेंगे, उन पर अगर कातिलाना हमला होगा तो कार्रवाई हम प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं। अगर नहीं किया गया तो आगे की कार्रवाई शीघ्र ही हम तय करेंगे। इनका कहना, जिस तरह से आप लोग जो है हिंदू धर्म के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं की संख्या क्यों ज्यादा होती है? जिस चर्च पे या फिर जिस प्रार्थना सभा में मिशनरियों की अपेक्षा जो हिंदुओं की संख्या बहुत होती है। आप आम आदमी को विपत्ति से, मिशनरी हो चाहे धर्मांतरण माफिया हो, जो वो लोग हिंदुओं की वल्नरेबिलिटी का मतलब उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनको लेके जाते हैं। कोई गरीब है, कोई बीमार है, उसके लिए सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी सरकारी योजनाओं का झापा दिखाकर, उनको झोल दिखाकर, उनको धर्मांतरण, लालच, भय और भी कई तरीके जैसे भ्रष्टाचार धर्मांतरों का काम किया जाता है। ये एक तरीके से धार्मिक भ्रष्टाचार है, इसको रोकने का काम हिंदू संगठन करते आए हैं। लेकिन कल की घटना, उसके पहले भी 2-3 घटनाएं कर रही है कि ये माफिया, धर्मांतरण माफिया अनकंट्रोल्ड हो गया। इस पे कार्रवाई के लिए सरकार को और समाज को रोड पर आना पड़ेगा। सरकार अपने सिस्टम से काम करेगी और समाज हिंदू संगठनों के नेतृत्व में काम करेगा। इन लोग लगातार हिंदू संगठनों को बेरोजगार दल कहते हैं, मतलब लगभग ये सारी बातें, हर बात इस तरह से मतलब आप लोगों को कहा जाता है, तो आपको इसमें कुछ कहना है? बेरोजगार दल जिस तरह से, बेरोजगार दल वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका रोजगार ही धर्मांतरण का है। और हिंदू संगठन का कार्यकर्ता होता है वो धार्मिकता के आधार पर, भावना के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर कार्य करता है। ये बेरोजगार दल इसलिए, ये इनकी बेरोजगार दल अगर किसी संगठन को कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये हिंदू संगठनों की जीत है। यहाँ पर किसी को पैसा मिलता है क्या? वहाँ पर धर्मांतरण का पैसा मिलता है और हम अपने धर्म की रक्षा अपने प्राण पर देकर करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नायडू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से रायपुर नाका में जो घटना हुई थी उन पर आपने हिंदू मंच के जो मुखिया उनकी प्रतिक्रिया सुनी। हर अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार।